उच्च न्यायालय। संविधान में कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए, दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए साथ में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 214 और 231। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श से मुख्य न्यायाधीश के लिए जरूरी कर दिया है कि वह 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करे और आम सहमति से निर्णय हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का उपभोक्ता हुआ है। अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले समूचे राज्य क्षेत्र में मूल अधिकारी को लागू करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण या उनमें से किसी एक को जारी कर सकेगा। रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में नहीं की गई है। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए त्वरित न्याय और त्वरित राहत सुनिश्चित कराना है जिनके अधिकारों का उल्लंघन बिना किसी दंड भय के किया गया है, और यदि परिहार तकनीकी बात की अपेक्षा करके तत्काल फलदायी तथा त्वरित उपचार नहीं कराया जाता तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। 5 प्रकार की जानी मानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। जहाँ किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है, रिट गुजारने का अर्थ कि निरुद्ध कराने वाले प्राधिकारी या व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वह निरुद्ध व्यक्ति सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे और निरोध का कारण बताए ताकि न्यायालय उसकी वैधता या अवैधता का निर्धारण कर सके। परमादेश वैध रूप से कार्य करने का आदेश है, इसके अधीन अवैध कार्य को रोका जाता है। परमादेश की मांग ऐसे ही किसी भी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकारी या न्यायिक निकायों के विरुद्ध किया जा सकता है जो लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व के पालन में चूक या इनकार करते हैं। वे किसी व्यक्ति को विवश कर सकते हैं कि वह संविधान या कानून द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन करें। वे किसी न्यायिक प्राधिकारी को उसकी अधिकारिता के प्रयोग के लिए विवश कर सकते हैं और ये सरकार को किसी संशोधन विरुद्ध कानून को लागू न करने के आदेश दे सकते हैं। प्रतिषेध कोई उच्चतम न्यायालय किसी अगर न्यायालय या न्यायाधिकरण को जारी करता है कि उसका उद्देश्य होता है उसे
उसकी अधिकारिता का उल्लंघन करने से मना किया गया। प्रतिषेध का रिट प्रशासनिक एजेंसियों के खिलाफ जारी नहीं की जाती, वह केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा किसी अधिकार या प्राधिकार से रिट में मांग की जा सकती है कि लोक पद को धारण करने के किसी व्यक्ति के दावे के बारे में लोक कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया जाए। ऐसी रिट की मांग करने का आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते प्रश्नगत पद संविधान या विधि द्वारा अर्जित अस्थायी स्वरूप का अधिष्ठायी लोकपद हो और व्यक्ति की नियुक्ति बिना किसी कानूनी प्राधिकार तथा संविधान या कानून के उल्लंघन करके की गई। उत्प्रेषण रिट भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारों, न्यायालयों एवं न्यायाधिकारों के खिलाफ जारी की जाती है और उसका अर्थ है सूचनार्थ प्रेषण। जब कोई न्यायाधिकरण बिना अधिकारिता के या उसका उल्लंघन करके कार्य करता है और कोई अवैध आदेश जारी करता है तो उत्प्रेषण रिट द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है। यह रिट व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा से प्रशासनिक इकाइयों के विरुद्ध जारी की जा सकती है।